हेलो हेलो एंड वेलकम टू वरदान क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे अपनी पहली स्लाइड पे। तो कल का रिवीजन करते हैं, शुरुआत से रिवीजन करते हैं कि कल क्या पढ़ा और परसों क्या पढ़ा, कल से परसों तक। तो सबसे पहले मैंने नंबर्स के बारे में जाना। ठीक है, रियल होते हैं, इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी नहीं पढ़ना है। रैशनल और इरेशनल में कैटेगराइज होता है रियल नंबर। फिर मैंने आपको रैशनल बताया, इंटीजर और फिर भिन्न में होता है। तो इंटीजर ये सारे नंबर होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को जोड़ना मैंने दूसरे लेक्चर में समझा रखा है। आज भिन्नों का जोड़ना सिखाऊंगा, क्योंकि रेशनल नंबर को ही आप ऑपरेशन कर सकते हैं रेशनल नंबर के, इरेशनल का बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इरेशनल क्या होता है, मैंने कहा देखो पी बाई क्यू के रूप में ना लिख पाओ तो वो क्या है, इरेशनल। जैसे √2 √3 और जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद ये कल का लेक्चर है, ऊपर परसों हम पढ़ चुके थे। तो आज हमने यानी प्रीवियस डे एडिशन सीखा था। एडिशन में हमने कहा था कि देखो एडिशन को सम और ऐड कहा जाता है, सब्ट्रैक्शन को माइनस भी कहा जाता है, घटाओ। फिर हमने गुणे के कुछ नेक नेम बता दिए, जैसे 5×3 लिखा तो 5×3 भी कहा जाता है या 5×3 कहा जाता है। एक्चुअली क्रॉस उतना परफेक्ट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस जो है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। जैसे 5×3 आपने बोला तो इसका मतलब ये होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन विद डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो वो उतना परफेक्ट नहीं होगा, बट बोला जाता है कई बार 5×3। 5 × 3 5 ऐसा बोल सकते हैं। और 5/3 1/3 ऑफ 5 ऐसे बोल सकते हैं इसको। 5/3 बोल सकते हैं, कई बार 5/3 भी बोलते हैं। अगला देखो इंटीजर्स का मैंने सम बताया था, मैंने कहा था दो दो का आप सिंगल सिंगल का जोड़ कर क्या कर सकते हो, थोड़ा एफिशिएंट बन सकते हो। इससे क्या होगा, आप 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का बहुत आसानी से जोड़ पाओगे। जोड़ने के तरीके कल बताए थे कि एक नंबर को उठाना है, यूनिट डिजिट को इकाई अंक और इसमें फेंकना है और फिर जोड़ देना है। वो आप कल देखोगे तो समझ आ जाएगा, इवन आपको आता भी होगा। फिर गुणा करने में आपको सैंपल दिया था कि किस तरीके से आसानी होगी अगर आपका एडिशन अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आप 2 डिजिट का एडिशन सुधारें। बस कल का यही इतना सार था। आज हम क्या करेंगे, भिन्नों का योग के बारे में बात करेंगे। तो भिन्नों का योग क्या है, देखो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करो ना कि हाफ और हाफ क्या करो, जोड़ दो। तो पहला तरीका तो होता है, आपको पता है कि इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे 1/3 प्लस 1/2 जोड़ने को कहूँ तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपने अगर पहले कर रखा है फ्रैक्शन का एडिशन तो कुछ ना कुछ तरीके आपने अपनाए होंगे। तो भिन्नों के योग से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो। और हिंदी में क्या कहेंगे कॉमन को, कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद है, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये है 2×3 और +4×7। अगली स्लाइड में आपको कुछ समझा देता हूँ। मैंने कहा देखो जो क्रॉस और डिवीजन, ये जो दो ऑपरेशन होते हैं क्रॉस और डिवीजन, ये दो डिवीजन जो होते हैं वो डेटा को कम्युलेट करते हैं या एक्युमुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्युमुलेट करने का मतलब क्या, एक साथ जोड़ते हैं। जैसे मैं 3×5 लिखूं, इसका मतलब ये एक डेटा है। ठीक है, 5×7 लिखूं, ये एक डेटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू 5 या 15 है। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन 5-7 का मतलब ये दो एंटिटी है, 5+7 का मतलब ये दो एंटिटी हैं। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि गुणा और भाग जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को एक्युमुलेट इकट्ठा करता है, और प्लस माइनस क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये दो क्वांटिटी हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ और आप इनको बताइएगा क्या है ये। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7×4 - 5×9 ब्रैकेट में 1 - 3 ऐसे करके। अब आपको सिर्फ इतना बताना है इसमें कितने टर्म हैं।
सोच के बताओ, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सोचो, बताओ कितने टर्म हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कितने टर्म हैं। ठीक है, विदाउट एनी ऑपरेशन, प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि प्लस माइनस का ऑपरेशन करोगे तो नंबर घट बढ़ सकते हैं। जैसे 2 - 3 लिखा, अब मैंने कहा 2 ऑपरेशन है, आपने जोड़ के कहा नहीं 1 ही ऑपरेशन है। तो प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं करना और बताना है इसमें कितने टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस के ऑपरेशन से ही क्या होते हैं, जो टर्म्स होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखो, जिसको टर्म नहीं पता बता देता हूँ, टर्म क्या होता है। टर्म को बोलते हैं TERM, अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, ये 3x लिखा, ये एक पद है। 3 + 4 लिखा, तो ये एक पद है और एक ये पद है। ठीक है, समझ गए। तो एक्चुअली टर्म जो है वो एल्जेब्रिक भाषा से आया है और वहाँ पे उपयोग करते हैं इसका। जैसे हम लिखें 4x + 3, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। एल्जेब्रा की भाषा में 4 + 4 को ऐसा बोलते हैं कि ये एक ही टर्म है, 8 है, ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस से चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ऐसे करके पूरा टुकड़ा था और ऐसे 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 तोड़ दिया गया, लेट से पूरा 10 था तो 3 और 7 में तोड़ दिया गया, तो 3 + 7 हुआ ना। तो मामला तोड़ने का है, समझ गए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टर्म का मतलब समझ गए, जितने चीज़ें उसमें हों। जैसे 3x² + 4x - 3, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। वाई, क्योंकि प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं ना। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, गुणे से सेपरेट नहीं होता, गुणे से एक्युमुलेट हो जाता है, या डिवीजन से भी। ठीक है, तो हमने कहा देखो इसमें क्या है, 7 × 4 है 1, -5 × 9 है। अब इसको पूरा एक मानेंगे। ठीक है, और इसका गुणा किससे करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, -5 × 9 × 3। ठीक है, तो 3 टर्म हो गए इसमें। ठीक है, बात क्लियर। अब एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे, जो गुणा होता है वो जैसे 3 × 4 किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 चौक 12। लेकिन एक होता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 4 + 3 लिखा आपने, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 3 का 4 से भी गुणा होगा और 3 का 3 से भी गुणा होगा। कैसे, 3 चौक 12, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 3 × 3 = 9। अब ये साइन कहाँ से आया, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, तो अभी इसी को थोड़ा सीख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी सीख लेते हैं पहले। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी सीखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ इनको सीखने के बाद ही आप फ्रैक्शन का जोड़ सीख पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज मैं आपको रूल रटा दूंगा तो रूल आप लिमिटेड जगह पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी चीज़ सीखिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो एसोसिएशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, दो चीज़ें होती हैं। देखो 3-4 लॉ होते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, एक क्लोजर होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। जैसे क्या होता है कि 3 है और 4 + 9 है, तो इतनी सी बात है कि 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 चौक 12 प्लस 3 9 27, तो क्या आने वाला है 29 यानी 39। ठीक है, अब जैसे ये लेट से कि -3 लिखा है और ये 4 - 3 लिखा है, अब कैसे होगा, मैंने कहा -12 + 9। अब यहाँ पे थोड़ा साइन का खेल हो लेगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि साइन कैसे लगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। साइन जो होता है वो किसी भी संख्या का खुद का साइन उसके जस्ट सामने लिखा होता है। इसका साइन क्या है, -3। अगर कुछ नहीं लगा है उसका मतलब यहाँ गुणा है, ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब मामला गुणे का है। ठीक है, 4 का साइन क्या है,
4 का साइन आप देखोगे कि प्लस का, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, यानी प्लस का साइन है, ठीक है। फिर आप 3 का साइन क्या देखोगे, आप कहोगे 3 का साइन माइनस का है। किसी भी अंक का जो चिन्ह होता है वो उसके सामने लिखा होता है। चिन्ह कितने तरह के हो सकते हैं भाई, 4 तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा चिन्ह है, एक प्लस का और एक माइनस का। गुणे और भाग के चिन्ह में तो कुछ है ही नहीं, या तो प्लस का होगा तो माइनस का होगा। जैसे मैंने 3 लिखा, आप क्या कहोगे इसके सामने, या तो प्लस या तो माइनस। मैंने कहा -4, तो 4 का क्या माइनस है ना। जैसे 4 और +3 लिख दिया। अब 4 के आगे क्या है ऐसा पूछ सकते हो, है ना। तो आप गुणे की बात करोगे ही नहीं, आप कहोगे 4 के आगे क्या है, प्लस है, बात खत्म। 3 के आगे क्या है, प्लस है, दोनों के आगे प्लस है, दोनों के आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जो चिन्ह होता है उसे के जस्ट सामने लिखा होता है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो आपने माइनस माइनस प्लस सीख रखा है उसका मतलब क्या है, समझाता हूँ। जब भी माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आपको प्लस मिलने वाला है। अब ऐसा थोड़ा होता माइनस माइनस प्लस होगा, -3 -4 क्या हो जाएगा, प्लस आता है, ऐसा थोड़ा होगा, गलत है ये, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस क्या होता है इस बात को समझ लीजिए आप। माइनस माइनस प्लस जो होता है वो उसका गुणा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस होता है, ठीक है। अब गुणा कब होगा माइनस माइनस का, इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा देखो, जब भी आप यहाँ गुणा कर रहे हो तो आप -3 का गुणा कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 4 से गुणा कर रहे हो। -3 का गुणा किससे कर रहे हो, -3 से कर रहे हो, बात समझ आ रही है। तो जब -3 का गुणा 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, -12, वह है। देखो, अगर आप इस तरीके से समझ पाओ कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अमाउंट, मैग्नीट्यूड जब भी बोलूंगा या एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि 4 और 3, 4 और 3 का गुणा करना है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। साइन यानी चिन्ह, चिन्ह का भी गुणा, आप क्या करो ना, मैग्नीट्यूड का गुणा अलग कर लो, चिन्हों का गुणा अलग कर लो, ठीक है। चिन्ह क्या है, एक में माइनस का लगा है, ठीक है, दूसरे में क्या लगा है, दूसरे में प्लस का जो 4 है, दूसरा प्लस का है। इन दोनों का गुणा क्या आने वाला है, दोनों का गुणा माइनस आने वाला है, ठीक है। और जबकि 4 और 3 का गुणा 12 आने वाला है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैग्नीट्यूड का गुणा अलग करेंगे और चिन्हों का गुणा अलग करेंगे तो हमें इफेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी -12। बात क्लियर है। इसी तरीके से -3 और -3 का करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड का गुणा करोगे 3 और 3 का क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बट जब माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगले में एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो जरा, अभी क्या किया मैंने, एक नंबर को लिया और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को ए बी कर दिया और सी से गुणा करके ए सी कर दिया, है ना। एक को बी से भी किया और एक को सी से भी किया। अब देखो ऐसे लिखा है और इसमें चिन्ह का कोई लोचा नहीं है, कारण क्या है, कहीं माइनस नहीं लगा है, प्लस प्लस का प्लस ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ऐसे हो जाए a+b और a या b+c, मिटाते एक मिनट, देखो अगर a+b का गुणा आपको क्या करना पड़ जाए c+d से, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ए सी करना पड़ेगा, फिर ए का डी से करना पड़ेगा, फिर अगेन इस नंबर को लेना होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या होगा, बी का सी से होगा और बी का डी से होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, आप क्या कर लो ना, c+d पहले लिख लो और c+d से गुणा करने लग जाओ। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, c+d और a+b, c ले लो अकाउंट में और c से क्या करो, गुणा कर लो। मैंने कहा क्या होने वाला है, आपने कहा CA + CB प्लस, फिर मैंने कहा D ले लो, आपने कहा ठीक है D ले लेते हैं, ये हो गया। तो क्या होगा, DA + DB। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, देखो जरा गौर से देखो, क्या इसमें AC मौजूद है, मौजूद है इसमें, हाँ AC मौजूद है, ठीक है। AC है इसमें, है इसमें भी AC है,
AD है इसमें भी AD है, इसमें BC है, इसमें भी BC है, इसमें BD है, इसमें BD है। यानी कि गुणा ऑर्डर नहीं मैटर करता गुणे में। तो जब भी ऑर्डर ना मैटर करे, ठीक है, तो उसे कम्यूटेटिविटी, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव का मतलब ही हिंदी में होता है क्रम विनिमय। क्या होता है? क्रम विनिमय। इसका मतलब ये होता है कि क्रम अगर बदल दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो जी बिल्कुल सही सी बात है। जैसे 3 गुणे 4 लिख दूँ, 4 गुणे 3 लिखूँ, तो क्रम के पलटने का कोई फर्क नहीं है। और क्रम के पलटने का कहीं कहीं पे फर्क हो जाता है। तो जैसे हम कहें कि 4 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 4, तो हम ऐसा कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। जो इंटीजर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंडर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। समझ गए? तो ये इस भाषा में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इतनी बात समझी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव समझा। अब मैं कॉमन की बात समझाता हूँ। अब जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे अभी यहाँ पर देख लो, आपने डिस्ट्रीब्यूट करके 12 और 9 यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। आप देखो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से वापस आना हो इधर की तरफ, तब क्या करोगे? तब आप देखो दोनों में क्या कॉमन है। आपको कि देखो 3 चौक 12, 3 9 27, 3 3 दोनों में है, तब 3 कॉमन लेने। तो बस इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो कॉमन कहलाता है, कॉमन लेना। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो फैक्टराइजेशन करना कहलाता है, क्योंकि 4 अंक होते हैं, उसे हमें गुणे में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है, और इसका रिवर्स प्रोसेस हम क्या कहलाता है? कॉमन लेना कहलाता है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं बता रहा हूँ कि याद ही कर लेना है, मतलब बात इतनी है कि सीखना है। कैसे? जरा देखो, जैसे मैंने कहा AB प्लस BC, इसमें क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? जब भी कॉमन होगा गुणे में होगा। तो मैंने कहा ठीक, B कॉमन है, A प्लस C। अगर ऐसा कर सकते हो, क्या इधर से इधर जाओगे तो AB प्लस BC मिलेगा कि नहीं? जरा देखो गौर से, देखो B को A से गुणा किया, AB मिल गया, B को C से किया, BC मिल गया। तो जो दोनों में मौजूद हो उसे बाहर रख के बाकी को ब्रैकेट में रखना ही कॉमन लेना कहलाता है। इतनी बात समझ जाएगी तो अपने आ जाएंगे हम किस पे? फ्रैक्शन पे। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे ये हाफ प्लस हाफ 1 कैसे हो गया? हाफ प्लस हाफ 1 ऐसे हो गया क्योंकि कॉमन लेना मैं सिखाना चाहता था आपको। कॉमन लेना सीख गए तो हो गया, समझ लो सारा खेल। इसमें क्या है? हाफ कॉमन है। क्या है? हाफ कॉमन है। अंदर क्या बचा? हाफ इंटू हाफ, हाफ होगा। हाफ इंटू हाफ, वो हाफ होगा। यानी इसका गुणा 1 से करोगे तो हाफ आएगा, इसका गुणा 1 से करोगे तब हाफ आएगा। किसके बराबर है? मैंने कहा 1 1 और 2, ठीक। गुणा, गुणा लगता है आपको पता है, 1 1 2 हो गया। मैंने कहा हाफ इंटू 2। और एक बात और बता दो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है जो बिल्कुल बेसिक से हैं, उनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हमने कहा 3 इंटू 4 इंटू 3, अब उनको कन्फ्यूजन है 3 ऊपर जाएगा नीचे कि नीचे आएगा 3, तो बीच में आपने लिख दिया। लेकिन एक्चुअली ऐसे लिखा, इसका मतलब ये कि इसके नीचे अपॉन 1 मान लेते हैं और ये ऊपर ही जाता हमेशा, ठीक है। हमेशा ऊपर से गुणा होगा। बात समझ में आ रही है? तो गुणा हमेशा ऊपर से होगा, ये बात ध्यान रखना। कोई भी अगर नंबर लिखा उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इट विल बिकम 9/4। समझ गए? ऐसे करके। तो इसी तरीके से क्या होगा, अगर ये ऊपर है ये नीचे है, तो 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी कुछ लोग थोड़ी मिस्टेक करते हैं, मैं समझाता हूँ कौन सी मिस्टेक करते हैं। जैसे हमने कहा हाफ इंटू 2, उन्होंने कहा 2 से 2 कट गया मतलब 0 आ गया, ऐसा बोल देते हैं। कट गया का मतलब क्या है, मैं आपको आज कट गया का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। अब कट गया क्या होता है कि हम लोग, ये तो एक हम लोगों का वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, कट गया, है ना। अभी देखो मैथ की भाषा में आपको समझाता हूँ कट गया का मतलब क्या होता है। जैसे 3 - 9 + 7 + 2 = x। आपने कहा देखो 3 - 9, 7 2 क्या हो गया? +9 बराबर x। आपने अपनी भाषा में क्या कहा? आपने कहा 9 9 कट गया। अबे कट गया नहीं, एक्चुअली 9 से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, ठीक है, इसीलिए x बराबर 3 आ गया। तो जो कट गया आप यहाँ पे बोलते हो दैट इज सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन इफ एनीथिंग सब्ट्रैक्ट फ्रॉम समवन, क्या बोलेंगे? यानी कि अगर किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को घटा दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 - 3,
जीरो आएगा। दीज आर नोन एज एडिटिव इनवर्स। इनको क्या करेंगे, जोड़ करके आने वाला है, जीरो आने वाला है। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं उनको गुणा करके 1 आता है। ठीक है, तो लीक से ना हटते हुए उसी बात पे फोकस करते हैं कि कट गया का मतलब क्या होता है, सब ट्रैक हो जाना, घट जाना, घट जाना। ठीक है, दूसरी बात समझाता हूं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 380 इंटू 7/14 ऐसे करके, तो जब यहाँ पे आप डिवाइड करते हो तो अब डिवाइड करते हो, जैसे 7 2 जा 14 ऐसा करते हो ना, तो जितने बार पहाड़ा पढ़ते हो, जितने बार पहाड़ा पढ़ते हो या भागफल, या भागफल की बात करेंगे। ठीक है, अगर पूरा कट रहा तो भागफल की बात करेंगे, अदरवाइज जितने बार पहाड़ा पढ़ते हो। जैसे हमने कहा ये 36 है और ये 18, या मान लो ये 24 है, तो जितने बार पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा 6 छाक 36, 12 से तो चला जाएगा ना, 12 से काट देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक 12, 12 3 36, 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, तो 12 का ही पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 12 दूनी 24। एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, वी कैन राइट इट 12 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 2। अब क्या होगा, 12 और 12 कट जाएगा, मतलब 12 एक कम 12 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करने से या भाग करने से किसी भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए 12 12 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 बच गया। तो बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है, आप किसी एक नंबर को लेते हो, उसी नंबर से जितने बार पहाड़ा पढ़ते हो, 12 3 36, 12 दूनी 24। गलती क्या होती है, जैसे बड़ी क्लोज टाइप के नंबर लिखो, कहाँ गलती हो सकती है मैं समझाता हूँ। गलती कहाँ पर हो सकती है, गलती यहाँ पर हो सकती है, जैसे आपको मैं दे दूं 56 और 80, यहाँ पे थोड़ा गलती होने का चांस है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। आप ऐसा कर सकते हो 7 8 56, 8 दाम 80, है ना। सॉरी, अभी तो गलती नहीं हुई, तो गलती करते ही करते सही हो गया। 8 7 56, 8 दाम 80, नो प्रॉब्लम। अगर ये भी 7 से जा रहा होता तो शायद आप गलती करने के चांस होता। हम्म, 49 लिख देता हूँ। ठीक है, गलती करने का चांस बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप गलती करोगे ही। जैसे 7 8 56 के आपने किया, तो अब यहाँ 7 लिखा जाए कि 8 लिखा जाए, लेट से आपने 8 7 56 लिख दिया, अभी 7 7 49 लिख दिया, ऐसा आप कर सकते हो बराबर 1। लेकिन इसमें से 90% लोग इसको गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं करेंगे। एक लंबा कैलकुलेशन होता तो कई बार हो जाती है गलती। ठीक है, तो जितने से पहाड़ा पढ़ना, जैसे आपने 8 का पहाड़ा पढ़ा, 8 7 56, ठीक है, या 7 का 8 बार पढ़ा, तो 7 का ही कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार, तो 8/7 आएगा, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे सोच सकते हो कि हम इसको तोड़ के लिख लें, जैसे 56/49 था, आप ऐसे सोच सकते हो कि 56/49 था, वी कैन राइट इट 7 8 56, 7 7 49। क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन है वही गायब होगा, 8/7 बचेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जितने बार पहाड़ा पढ़ते हो, या भागफल का मतलब समझाता हूँ, जैसे 7 दूनी 14 पूरा चला गया, पूरा चला गया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, तो 7 दूनी 14, फिर 2 से क्या कट गया, 19 दूना 38। अब इतना काट पीट मचाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा सोच लो। सोच कैसे लो, आप ये सोचो क्या ऊपर 14 मौजूद है, सोचो। मैंने कहा देखो 7 भी है 2 भी है, 7 भी है 2 भी है, यानी कि दोनों मिला के तो 14 बनता है ना। 7 भी है 2 भी, इसमें 2 है कि नहीं, तो 19 आ गया इसका। ऐसे आपको करना है। ठीक है, आपको देखना है ये 19 × 2 होता है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, इसीलिए इसमें 2 होना तय है। 19 × 2 है, तो हमने कहा 2 को इधर भेज तो 14 बन जाएगा, 19 बच जाएगा। मामला भेजने का है, भेजो और जल्दी जल्दी करना सीखो। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको कट गया का मतलब समझाया और कहा 2 1 2 कटा है तो 1 होगा। वाई, बिकॉज यू डिवाइड 2 फ्रॉम 2, 2 1 2,
यू गेट 1 हेयर, तो 1 इंटू 1 विल बिकम 1, नॉट 0, 1। ठीक है, तो अब मैंने कॉमन लेना थोड़ा सिखाया आपको, अब आप कॉमन लेने की स्थिति में है। जैसे मैं आपसे कहूँ 3/7 प्लस 4/14 ऐसे करके, तो देखो आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा कॉमन ले लो। आप अगर यहाँ से देखोगे कि तो कि डिनोमिनेटर में 7 यानी 1/7 कॉमन है, हालांकि इससे बात बनने वाली है नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। और आप क्या करोगे, 1/7 कॉमन ले लिया, तो मैंने कहा नीचे क्या 2 बच गया, ऊपर से एक ही कॉमन लिया था तो 4 बच गया। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी 3 2 5, यानी 5/7 आने वाला है। 1/7 लिखा मैंने, 3 लिखा, 2 दूनी 4 लिखा, 3 2 5 यानी 5/7। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 4 ना होता हो तो जानबूझ के 7 रखा गया यहाँ पे। अब इसे काट दोगे यहाँ पे तो भी बात बन जाएगी, वी कैन राइट इट लाइक दिस 2/7। वाई, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 से काट दिया, तो नीचे क्या आ गया, 7 कॉमन आ गया, या 1/7 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर 3 + 2 बच गया, तो 3 2 5, 5/7 बन गया। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। देखो अभी बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या बता रहे हो, मेरे को तो ज़्यादा बेहतर तरीका पता है, उससे भी बेहतर बताता हूँ, अभी इसको सीख लो। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई, 5/7। इसके शॉर्टकट्स क्या हैं या कंक्लूजन्स बोलते हैं, निष्कर्ष। अगर आपको निष्कर्ष याद हो तो आप जल्दी कर पाओगे। तो निष्कर्ष अभी मैं याद कराऊंगा, लेकिन सिर्फ निष्कर्ष याद करना है उचित नहीं है, आप जानो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मामला कॉमन लेने का है, आप कॉमन लेना जानते हो, और फ्रैक्शन में कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, जैसे 3/4 है और प्लस 5/16 है, तो आप ये देखते हो कि डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है जो दोनों में है, अगर नहीं है तो बनाओ। देखो यहाँ पे अगर आपने 1/4 ले लिया तो देखो कॉम्प्लिकेशन कैसे होने वाला है। 1/3 मान लो 1/4 आपने ले लिया तो ऊपर 3 बच गया, प्लस यहाँ 5 बचेगा, 4 चौक 16 बचेगा। सॉल्व आप अब भी नहीं कर पाओगे आसानी से, नहीं कर पाओगे ना, फिर आज 4 3 12 वो कहानी कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर में 16 बराबर बनाना होगा, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे, यानी कि हर में कुछ भी ना बचे। तो डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे उसके लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 3 12/4 चौक 16 प्लस 5/16 दिखने लग जाएगा, और अब 1/16 आप कॉमन ले लो, 12 + 5 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 17/16, यही इसका उत्तर होगा। आप समझ गए, ऐसे करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर करना है बस। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर करना है, इतना टास्क है आपका। और कुछ सवाल देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 5/17 प्लस 7/18, ये काफ़ी बड़े नंबर हो गए। 5/17, 7/18, क्या है ना कि इसको 18 से इसको 17 से गुणा करोगे तभी बराबर हो पाएगा, और कुछ आ रहा नहीं है। इतना बड़ा नंबर से गुणा करना, तो इसका कोई तरीका है नहीं, इसको गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 18 को अगर ऊपर नीचे 17 से गुणा कर लो, और इसमें ऊपर नीचे 18 से गुणा कर लो, तो ऊपर क्या दिखेगा, 18 पंजे 90 प्लस 17 सते कितना होता है 70 49, यानी कि 119। 18 × 17 कितना होगा, 18 × 17, तो ये हो जाएगा आपका 170, और 17 कितना होता है 80 56 136, यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड, 289 17 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 17 इसमें और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7 गया 96, यानी 306। ठीक है, तो मैंने कहा 306 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करा, 17 और 18 का गुणा करके 306 लिख लिया, और 90 और 119 कितना हो जाएगा 209। आपने कहा 209/306, क्या कुछ कटने वाला है, 9 दूनी 18 कटने वाला, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटना, 11 से कट जाएगा, 11 से नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, पड़ा रहने दो वैसे ही, नहीं कटेगा।
तो क्या है 209/306 ऐसे करके इसका उत्तर आएगा। इतना बड़ा उत्तर, इतनी ज़्यादा कहानी, नॉट फेयर। ठीक है, तो देखो बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा तरीका अपनाते हैं। वो क्या अपनाते हैं, वो ये है कि इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। 18 पंजे 90, 17 सते 119, फिर 17 गुणे 18 कर लेते हैं, ये है। ठीक है, 306। लेकिन ये किस केस में करना, जब कुछ भी, यानी ये यूं कह लो दोनों क्या हो, प्राइम को प्राइम नंबर हो। 17 और 18 में कुछ भी कॉमन ही नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें क्या ये तरीका आप अपनाते? इसमें क्या 16 3 48, 4 पंजे 20 करते? 4 पंजे 20, 16 3 48, 16 चौको 64। मूर्खता होती, सरासर मूर्खता होती। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 चौक 16, डिनोमिनेटर बराबर करना है। दिखेगा आपको कि 16 नीचे आएगा, आपको दिखेगा 16 नीचे आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, 4 3 12 और 5 तो पहले से था 17/16। अब देखो यहाँ का शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट इन द सेंस कि आप क्या सोच सकते हो, जब आपको इतनी बात पता चल ही गई है कि 1/16 कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं वो नीचे ही चिपक के आता है, आखिरी में देखो 16 से नीचे आता है ना। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं ना कि 1/16 सामने क्यों लिखें बेवजह, शुरुआत में ही नीचे लिख लेंगे ना, ऐसे करके आसानी होगी। तो इसमें क्या किया, हमने कहा डिनोमिनेटर बराबर करना है और नीचे ही लिखना, 16 नीचे आएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, क्या होने वाला है, अब हमने कहा इसमें 4 से गुणा किया है तो 4 3 12 आएगा, 12 5 17, ऐसे डायरेक्ट लिख लिया 17। अब इतना डायरेक्ट अगर नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करना है, समझाता हूँ। देखो इस एग्जाम्पल समझाऊंगे, अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखो इसमें आपने 4 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि 16 के बराबर हो जाए। मैंने कहा अगर आपको ये पता चल जाए कि सबको 16 बनाया जा सकता है, दोनों को 16 बनाया जा सकता है, कैसे? आपने कहा अगर इसमें और इसमें 1 से गुणा कर दिया जाए, 16 बन जाएगा। आपको ये क्या मूर्खता है, 16 तो पहले से था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, वो कौन सा नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करके 16 हो। मैंने कहा 1। तो 1 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से न्यूमरेटर में भी होगा कि नहीं, आप बताओ, में होगा। सेम केस में कहूंगा, अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आप कहोगे वो संख्या है 4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ऊपर छोड़ो, अभी आप बताओ नीचे कितने से करेंगे। आपने कहा 4 से, कैसे पता चला, आपने इस 4 को उठाया और इससे डिवाइड किया, 4 चौक 16। आपने कहा अगर 4 यहाँ कर दूंगा तो 16 आ जाएगा, बस पता चल गया। हमने कहा बस जितना आया, जितने बार पहाड़ा पढ़ा आपने, जितने बार पहाड़ा पढ़ा उतने का गुणा ऊपर करना होगा, क्योंकि उतने का नीचे भी हो रहा है। भाई 4 चौक 16 क्यों पढ़ा, क्योंकि 4 चौक 16 करने से ये 16 बन रहा है डिनोमिनेटर, तो चौक ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 चौक 12, 3 4 जा 12। तो मैंने कहा 12 प्लस 5 1 जा 5, 17/16। अभी जैसे किसी को नहीं समझ आया, ठीक है, तो मैं एक बार और समझाऊंगा इसको। ठीक है, कंट्रोल M। देखो मैंने कहा एक्चुअली मैं अब समझाना क्या चाहता हूँ, मैं एलसीएम का केस समझाना चाहता हूँ। एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाई एलसीएम वर्क्स, एलसीएम क्यों वर्क करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, 2/5 प्लस 3/10 प्लस, अब इतना ही लिखते हैं, अभी 3 वाला भी बात आएंगे बाद में। पहले छोटे अंक लिख रहा हूँ, एक सस्ते अंक, ताकि आपको समझ आए। मैंने कहा देखो आपको 10 बनाना है, आपने कहा इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, बोलो बोलो, 2 से करना पड़ेगा। तो 10 दिखेगा कि नहीं, 10 दिखेगा। अगर ये आपको पता चल जाए कि देखो 10 तो मैं बना ही लूंगा हर हाल में, यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 एंड 10 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10। दूसरी भाषा में 5 और 10 का एलसीएम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने कहा देखो 5 और 10, 10 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 10 दोनों से विभाजित है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 10 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 5 और 10 दोनों से भाग दिया जा सकता है। क्लियर है बात? इसके अलावा 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन चाहिए क्या हमें, लिस्ट चाहिए। तो यही एलसीएम होता है। आप 20 रखोगे तो गलत नहीं आएगा, मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। आप अगर 20 रख लो, लेट से इस जगह 20 रख लो,
ठीक है, सबको 20 बनाने की कोशिश कर जाओ तो भी नहीं, अब इसको बाद में बताते हैं, सबको 20 बना के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लिस्ट करने से क्या होगा, छोटे नंबर पे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ऑपरेशन छोटे नंबर पे करना हमारे लिए आसान है। 10 बन के ऊपर क्या बचेगा, 3। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 10 था ही, 1 से गुणा होना है, इसमें किससे गुणा होना है, 2 से 4। तो लेट से आप अगर ये ना सोचते कि 2 से गुणा करना है, ये चीज़ आप सोचते ही ना, तब आप क्या सोचते, आप सोचते देखो एलसीएम ले लो, 5 और 10 का कितना हुआ, 10। 10 नीचे टिका दिया, ऐसे एक लाइन खींच दी। 10 का पहाड़ा पड़ा कितने बार, 10, एक कम 10। अब एक कम करना पड़ा ना, एक कम करना पड़ा, तो एक कम इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, 5 क्या दूनी 10 करना पड़ा ना, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, दूनी करना पड़ेगा। तो पहाड़ा पढ़ो, जितने बार पढ़ना पड़े उतने बार क्या करो, ऊपर वाले का गुणा कर दो, तो दूनी 4, क्या आ गया, 7/10 आ गया। ठीक है, एक ये एलसीएम मेथड है। अगर बराबर करने का सोचते हो तो दो, मतलब सोचने का दोनों तरीका है, आपको वो भी कई बार काम आ सकता है, ये भी कई बार काम आ सकता है, लेकिन ये कोर मेथड है, चीजें यहाँ से निकलती हैं। मैंने आपको बताया ना, बराबर करना है, फिर कॉमन लेना है, फिर जोड़ना है, तो जो कॉमन लिया है, जो डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर से सरक के इधर आ गया। समझ गए। अब देखो 2 से 3 से 4 ज्यादा हो नंबर, तब क्या करेंगे, देखो जरा। देखो एलसीएम निकालने में आप बहुत प्रोफिशिएंट हो नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है, कि आपने देखा और एलसीएम बता दिया। जैसे 1/12 प्लस 3/36 प्लस 3 नहीं लिखेंगे, कट जा रहा है ना, 5/36 प्लस 7/48 ऐसे करके लिखा मैंने। अब आपसे कहूँ इसका एलसीएम निकालो, तो आप सोचोगे क्या होगा, 48 होगा, 36, 36 दूनी 72 होगा, सोचोगे ना थोड़ी देर, लेकिन सोचना तो इसमें भी पड़ेगा, बिना सोचे काम चलेगा नहीं। मैं आपको एलसीएम निकालना थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आप इस तरीके से निकालते 12, 36, 48 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 2 छाक 12, भूल जाइए। ठीक है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। मैं देखो शॉर्ट में बताता हूँ, जिसको ना समझ में आए वो कल हमसे क्लास में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 48 में क्या क्या है। हमने कहा 12 चौक 48 है, 12 चौक 48 है। अब आपको आपके दिमाग में 12 चौक आया कैसे, मैंने कहा आपके दिमाग में कुछ और भी आ सकता था, 24 दूना 48 आ सकता था, लेकिन 24 का पहाड़ा नहीं आता तो दिमाग में 12 चौक 48 ही आएगा। और ये भी आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 12 चौक 48 आ गया। मैंने कहा ये क्या लिखा है, 36, ये 12 तियां 36 होता है। मैंने कहा अगर 3 कर दूं, 12 तियां 36, तो ये 36 से भाग होने लायक हो जाएगा कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा भाई, 12 तियां 36, 36 36 कट जाएगा। तो बस नंबर को भाग होने लायक बनाना है, एलसीएम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन निकलेगा एलसीएम ही। मैंने कहा देखो 12 था, 12 तियां 36, तो 12 पहले से मौजूद है, नो प्रॉब्लम, बस यही एलसीएम है। और इसको गुणा बेवजह मत करो, अभी इसको बेवजह गुणा मत करो। आप 12 से इसको भाग लगाओगे तो देखोगे कि 12 बच रहा है, ओके 12 आ गया ऊपर। 36 से इसको भाग लगाना है आपको, कि 12 तियां 36, 12 तियां 36 निपट गया, बचा 4, तो 4 का गुणा करना होगा, 4 पंजे 20। 48, 12 चौक 48, बच गया 3, 3 सत्ते 21, बटे कितना, ये तो क्या है, ये 144 है। 12 और 12 का गुणा है ये 12, 12 चौक 48 तियां कर लो, चाहे 4 तियां 12, और 12 का 12 से गुणा कर लो, 144 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 144 गुणा करने के बाद करते कि अब 12 से भाग लगाऊंगा, 12 पर एम, चलो इसका तो याद था आपको कि 144 12 का स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप अगर 36 से भाग लगाते तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगता, 2-3 सेकंड लग जाता है। 36 3 चौक 12, 3 25 15, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ऐसे करके, है ना। फिर गुणा करके देखते 4 3 12, 4 6 24, 120 और 24 44, टाइम लगता। इसीलिए जब भी एलसीएम निकालो तो गुणे में ही रखा रहने दो चुपचाप। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप 12 से भाग लगाओगे तो आपको 12 12 गया, 4 3 12 बच गया, 12 का इससे गुणा करना है। फिर 36 का पहाड़ा पढ़ना है, तो मैंने कहा 36 नीचे लिखो, और देखो कितना कट जाएगा, 12 गुणे 4 गुणे 3 लिखा रहने दो, और नीचे 36 रखो। रखो क्या मतलब, देखो 12 3 36 गया, 4 बचा, यानी 4 बार गया। 36 चौको जो भी होगा 36 चौको हो जाएगा पूरा। तो मैंने कहा बस 4 पंजे कर दो, 4 आ गया ना, गुणा कर लो। 48, 12 गया, 4 गया, 3 बचा, तो 3 सत्ते 21, तो इसको जोड़ के लिख देंगे। मैंने कहा इसको जोड़ लो इसका जोड़ने में कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, 53/144। बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी यहाँ तक की। मैं 2 और एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3/7
प्लस 5/9 प्लस 7/8। अब देखो 7, 9, 8 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? बताओ। तीनों को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हो। तीनों रिलेटिवली प्राइम है, दो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं। बस यहाँ पे फिर वही अप्रोच अपना लो। आपको इसका एलसीएम तो 7 गुणे 8 गुणे 9 आने वाला है। जब भी आप 7 से भाग करोगे इसे तो 8 गुणे 9 बच जाएगा। 8 गुणे 9 गुणे 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, कितना होने वाला है? मैंने कहा 72 तियां 8 9 72, 72 तियां 216। ठीक है, 72 तियां, हाँ 216 होगा। फिर आप क्या करोगे, नीचे तो वो आएगा ही 7 गुणे 8 गुणे 9, उसको बाद कैलकुलेट करके बाद में लिखेंगे। फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ आए। फिर आपको 9 से भाग देना तो 7 गुणे 8 बटेगा। मैंने कहा 56। 9 से डिवाइड किया तो बचा क्या? 7 8 56। 56 पंजे करना है। 56 पंजे कितना होगा? 50 25 280। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही आराम से बताऊंगा ताकि सबको समझ आए। देखो 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 8 कैंसिल होगा, 7 गुणे 9 बचेगा। अब 7 गुणे 9 करना है, कितना आएगा? आप कहोगे ये आएगा 441। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है। कितना आएगा? 216 280 और 441 कितना हो गया? मैंने कहा 496 496 और 896 और 8 9 कितना आया? 907 सही है? आई डोंट नो। ठीक है, फिर भी जोड़ लेते हैं एक बार। 800 900 3 ले जाना है, 40 में से 3 ले जाना है तो 37 बचेगा। अब सही है। गले में क्या हो गया मेरे? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 937/7 इंटू 8 इंटू 9। क्या 9 से जाने वाला है? नहीं। क्या ये 8 से जाएगा? नहीं। क्या ये 7 से जाएगा? देखना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे देखते हैं? आपने कहा देखो मैंने आपको भी सिखाया था ऑस्कुलेटर, खैर इसकी बात नहीं करेंगे। आप देखो 7 से जाएगा कि नहीं, भाग करके देखो। 700 फिर 237 या 7 से भाग करके ही देख लो आप। 937/7, आपको 7 एकम 7 8 9 2 23 7 तिरिक 21 1 17 नहीं जाएगा, तो 7 से भी नहीं गया, यानी कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो इसी को गुणा करके लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 937/7 8 56, 56 नवैया कितना होता है? 504। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा 937/504। तो आपने ये देखा जब कुछ भी कॉमन ना हो तो जो मैंने इतनी कहानी बताई 7 गुणे 8 गुणे 9 सोच लो, तो ये सब सोचो मत। इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इन द सेंस कुछ ऐसे ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब 9 गुणे 8 गुणे 3 यहाँ करना है। यानी कि यहाँ को जो भी लिखना होगा, यहाँ पे जो भी लिखना उसमें इसका गुणा और इसका गुणा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ गए? इसको छोड़ के, 7 को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी दोनों का गुणा अप्लाई होगा। इसका उपयोग मैं बताता हूँ अभी कहाँ पे होगा, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा। यहाँ पे किसका गुणा करना? मैंने इसके नीचे जो लिखा उसको छोड़ दो, इसका इससे गुणा कर लो, इसका इसका गुणा कर लो, यहाँ लिख दो। कैसे? 7 8 56 पंजे सब लिख दो, यहाँ पे 280 आ गया, यहाँ आ चुका था पहले ही। अगला क्या होगा? मैंने कहा 7 से गुणा करना, किसका करोगे? आप कहोगे 7 गुणे 9 गुणे 7 करेंगे 441, नीचे इसका सबका करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो कुछ ऐसे ही करना है। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, कल घर से आपको करके लाने हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको जोड़ना सिखा दिया है, आप जोड़ कर आइएगा कल बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये हाफ प्लस 3/4 प्लस 7/9, 5/3 प्लस 7/8 प्लस 3/7, 1/12 प्लस 1/48 प्लस 1/36, 9/13 प्लस 1/11, 1/17 प्लस 1/34, 1/8 प्लस 1/4,
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, इतने सवाल आपको करके आने हैं, कल हम इनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 7:30 हो रहा है करीब, अभी 7:30 शाम के बज रहे हैं। ये वीडियो आपको करीब 9 बजे तक मिल जाएगा शाम को। इसको देख कर जो है कल आइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसको सॉल्व करके आइएगा। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।